कई बार हम लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं जिसका सोल्यूशन हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और हम बहुत लंबे समय तक उस प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कई ऐसे स्रोत पाठ बताए गए हैं जो एक पर्टिकुलर समस्या के सोल्यूशन के लिए ही बने हैं। हर समस्या के लिए अलग अलग पाठ और स्रोत बताए गए हैं। आइए इन पाठों के बारे में समझते हैं। तो फिर सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप किसी कोर्ट केस से परेशान है या अननेसेसरी कोई ब्लेम और एलिगेशन आप पे लग रहा है, तो यहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं सैटरडे और ट्यूसडे को। अगर आप किसी फाइनेंशियल स्थिति से जूझ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके पेमेंट कहीं अटक गए हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप कनक धारा स्रोत का पाठ करें, जिसे आदि श्री शंकराचार्य जी ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लिखा था। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं और आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप मंडे के दिन शिव अष्टकम स्रोत का पाठ करें, जिसे शंकराचार्य जी ने क्लियरिटी और ध्यान के लिए लिखा गया था। अगर आप किसी ऐसी चीज से डरते हैं जिसका कारण ही नहीं पता, कई बार होता है ना कि हम अननेसेसरी ऐसा परेशानी में हो जाते हैं कि कहीं ये हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, जबकि होने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसी परेशानी से अगर आप परेशान हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में लिखा था जब वो बहुत परेशान थे। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप संडे के दिन आदित्य हृदय का पाठ करें। ऋषि अगस्त्य ने इसे राम जी को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लिखा था। बिना किसी बात के झगड़े होते रहते हैं, कोई कारण नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग साथ बैठते हैं तो झगड़ों में ही बात खत्म होती है। तो यहाँ आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बुधवार को करें, जिसे ऋषि गणक ने लिखा था। अगर किसी कपल को संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिसमें वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण के 1008 नामों के बारे में बताया है। आप इनमें से किसी भी परेशानी से परेशान चल रहे हैं तो इन पाठ को जरूर करें, संकल्प के साथ करें। जय श्री राम।